हेलो फ्रेंड्स, पिछले वाले वीडियो में हमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस स्टार्ट किया है। उस वाले टॉपिक का ये अगला पार्ट है जिसका नाम है टाइम ऑफ मीट। ओके, सपोज करते हैं ए एंड बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये दो व्हीकल्स हैं। ओके, तो ए बी की ओर जा रहा है और बी ए की ओर जा रहा है। ओके, तो हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि एट व्हाट टाइम दे विल मीट ईच अदर। ओके, इसका मतलब टाइम ऑफ मीट हमें पूछा जाता है। ओके, सपोज करते हैं हम टाइम ऑफ मीट इक्वल्स टू टी एम। ठीक है, तो सपोज ये है मीटिंग पॉइंट एम। ठीक है, तो हमें ये तो मालूम है, ये पूरा डिस्टेंस है डी, ए टू बी ये डिस्टेंस है डी। ठीक है, तो डी इक्वल्स टू क्या आता है, डी इक्वल्स टू ए एम प्लस एम बी। ठीक है, तो ए ने ट्रैवल किया सपोज एट अ स्पीड ऑफ ए एस ए एंड बी ने ट्रैवल किया एट अ स्पीड ऑफ एस बी। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम, ये तो हमें पता है। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले को अगर इसमें रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो डी इक्वल्स टू क्या आता है, ए एम मतलब ए टू एम। तो ए ने ट्रैवल किया एट अ स्पीड ऑफ एस ए, देयरफॉर एस ए इनटू टाइम क्या है, टाइम ऑफ मीट इक्वल्स टू ए ने जो ट्रैवल किया उसका टाइम इक्वल्स टू टाइम ऑफ मीट हो गया, प्लस अब एम बी की वैल्यू हमें लिखनी है। तो एम बी स्पीड इनटू टाइम में कैसे लिखेंगे, स्पीड ऑफ बी इनटू टाइम तो सेम आएगा, टाइम ऑफ मीट। ठीक है, तो डी इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ मीट कॉमन लेंगे, एस ए प्लस एस बी। ठीक है, देयरफॉर टाइम ऑफ मीट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी। ये आ गया हमारा टाइम ऑफ मीट। ठीक है, आ गया आपको समझ में। सिमिलरली हम ये आ गया अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ए बी की ओर जा रहा है और बी ए की ओर जा रहा है। ठीक है, सपोज करते हैं ए बी की ओर जा रहा है और बी आगे जा रहा है। ठीक है, ये आगे जा रहा है, तो हमारा जो मीटिंग पॉइंट आएगा वो यहाँ आएगा, पॉइंट एम। ये है बी, ये है ए, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है डी। ठीक है, तो ए इस तरफ जा रहा है और बी भी सेम डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ एस ए एट अ स्पीड ऑफ एस बी। ठीक है, अभी यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, डी इज इक्वल्स टू ए एम माइनस बी एम। सिमिलरली यही फॉर्मूला इधर डालना है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ए एम क्या है, यहाँ पे आएगा टाइम ऑफ मीट, दोनों भी एट अ टाइम ऑफ टी एम ट्रैवल कर रहे हैं, टाइम ऑफ मीट इनटू स्पीड ऑफ ए माइनस टाइम ऑफ मीट इनटू स्पीड ऑफ बी। ठीक है, तो इसीलिए अगर हमने टाइम ऑफ मीट कॉमन लिया तो ऐसे माइनस एस बी, तो टाइम ऑफ मीट का फॉर्मूला आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी। दिस इज फॉर सेम डायरेक्शन, अगर ए और बी सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, और ये आता है फॉर अपोजिट डायरेक्शन, इसी का मतलब क्या है, ए बी की ओर जा रहा है और बी ए की ओर जा रहा है, इसका मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन है और ये सेम डायरेक्शन है। सिंपली हमें ध्यान में रखना है, अगर अपोजिट डायरेक्शन हो गई तो स्पीड को ऐड करना है, और अगर सेम डायरेक्शन हो गई
तो स्पीड को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हम इसी के बेसिस पे एक सिंगल प्रॉब्लम लेते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रॉब्लम में क्या दिया है। 2 ट्रेन्स ए एंड बी आर 110 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन. One train starts at 7 a.m. and travels towards B at 20 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो ये क्या हो गई, स्पीड ऑफ ए. Another train B starts at 8 a.m. and travels towards A at a speed of 25 किलोमीटर पर आवर. ये हो गई स्पीड ऑफ बी. एट what टाइम दे विल मीट. ओके, विल दे मीट. तो हमें देखिए क्या क्या दिया है. 7 AM में ए ने स्टार्ट किया बी की तरफ जाने के लिए एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर. एंड 1 आवर लेटर मतलब एट 8 AM बी ने स्टार्ट किया ए की तरफ जाने के लिए एट ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो हमें टाइम ऑफ मीट पूछा है. ये जो क्वेश्चन है वो है अपोजिट डायरेक्शन का. ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन का. तो सबसे पहली बात, हमें 2 कंडीशन दिए हैं, एक तो 7 AM और दूसरी 8 AM. तो कंसिडर करते हैं एट 7 AM. 7 AM में क्या होता है, ए ट्रेन स्टार्ट करती है ट्रैवल करना बी की ओर. ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ SA and distance between these two is 110 किलोमीटर. ठीक है, बट एट 7 AM 1 आवर में हमें 8 AM तक ट्रेन ए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी. हमें स्पीड ऑफ ए ही दी है 20 किलोमीटर पर आवर. पर आवर है इसलिए 1 आवर में वो 20 किलोमीटर ट्रैवल करेगी. ठीक है, तो ये आ गया 8 AM. 8 AM में वो 20 किलोमीटर ट्रैवल करेगी. आ गया आपको समझ में. ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं एट 8 AM. 8 AM में क्या होगा, ये जो ट्रेन है वो ए डैश पे आएगी. ठीक है, और ये बी, ये ए. ठीक है, तो ये तो 20 किलोमीटर है. ये ट्रेन है ए एट 8 AM में. ठीक है, ये आप हमें ध्यान रहे. एट 8 AM में क्या हो गया, बी भी स्टार्ट करेगी ट्रैवल करने के लिए. ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ क्या है 25 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 110 माइनस 20, इसका मतलब 90 किलोमीटर. ठीक है, अभी हम हमारा सिंपल फार्मूला यूज़ कर सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन का. तो हमारा टाइम ऑफ मीट फॉर अपोजिट डायरेक्शन क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी. अपोजिट डायरेक्शन के लिए स्पीड का हम एडिशन करते हैं. तो टाइम ऑफ मीट आ गया, डिस्टेंस है. अभी देखिए डिस्टेंस हमें इन दोनों में से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लिखना है, क्योंकि आफ्टर 1 आवर मतलब 8 AM पर बी स्टार्ट होगी, इसलिए ए ट्रेन 8 AM पे जहाँ से होगी उनके बीच का डिस्टेंस हमें लिखना है. ठीक है, तो ये आ गया 90 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ए क्या है 20 किलोमीटर पर आवर प्लस स्पीड ऑफ बी क्या है 25 किलोमीटर पर आवर. ओके, वो डिस्टेंस भी किलोमीटर में दिया है इसलिए स्पीड भी हमने किलोमीटर पर आवर में ले लिया. ओके, तो टाइम ऑफ मीट इज इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल्स टू 2. तो इसका यूनिट क्या आएगा, देखिए डिस्टेंस दिया है किलोमीटर और स्पीड दी है किलोमीटर पर आवर. ओके, इसलिए ये 2 आवर आ गया. तो 2 घंटे बाद ट्रेन ए एंड बी एक दूसरे को मीट करेगी. ठीक है, इसीलिए टाइम ऑफ मीट इक्वल्स टू 2 आवर. 2 आवर फ्रॉम व्हाट टाइम, फ्रॉम 8 AM. ये हमें ध्यान में रखना है, फ्रॉम 8 AM 2 आवर कंसिडर करने. इसीलिए टाइम ऑफ मीट इज इक्वल्स टू मीट इज इक्वल्स टू 8 AM
प्लस 2 आवर इज इक्वल्स टू 10 AM। ठीक है, तो ये दो ट्रेन 10 बजे एक दूसरे को मीट करेगी। ठीक है, तो इसका जो अगला पार्ट है, कौन सा पार्ट है अगला? ट्रेन्स के प्रॉब्लम्स। तो हम अगले पार्ट में ट्रेन्स के प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन क्रॉसिंग। ओके, थैंक यू।